वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू लर्निंग का मतलब क्या है? पहले तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि लर्निंग का मतलब क्या है। हम लोग जब पैदा हुए, जब से लेकर अभी तक जितनी भी चीजें हमने सीखी अपनी लाइफ में, वो लर्निंग के थ्रू सीखी। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अगर मैं लर्निंग की बात करूं, तो इसको दूसरे लफ्जों में क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लर्निंग या ट्रेनिंग जो होती है वो हर तरह के ब्रेन ने हर तरह की स्टाइल में, हर तरह के सॉल्यूशंस, हर तरह के प्रॉब्लम के लिए करी है। मतलब अगर आप स्कूल में जाते हो, जब पहली नर्सरी KG1 KG2 में आप पढ़ते हो, और उसके बाद जब फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड से शुरुआत करते हो अपनी पढ़ाई की, और कब तक आप आखिर तक, अगर आप PhD भी कर रहे हैं तो उसके अंदर लर्निंग जो है वो काम आती है। लेकिन ये लर्निंग अलग अलग तरह की होती है। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि पहले तो कि कितने कितने तरह की लर्निंग होती है। उसके बाद ये तो हुई एक बात कि लर्निंग कितने तरह की होती है, लेकिन हम कौन सी लर्निंग पे ज्यादा रिलाय करते हैं। तो इसके बाद आता है टॉपिक सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। तो हम कुल मिला के इस पे यही देखेंगे कि लर्निंग होता है। और लर्निंग का मतलब आप जानते हो कि लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना कोई चीज। मतलब कोई चीज आपने आपने जैसे कोई मैथ्स का फॉर्मूला है, और मैथ्स का फॉर्मूला जो आपके लिए बिल्कुल अननोन था, आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई, सिलेबस आया, कोर्स आया, आपने जब उस बुक को खोला, पहला चैप्टर खोला, और पहला चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको सीखा। पहली दफा जब उसको सीखोगे तो आप उसको किसी टीचर से सीखोगे, या फिर किताब के अंदर एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, वो एग्जाम्पल्स को देख के सीखोगे, और उसके बाद सीखने के बाद क्या करोगे? उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। एक बार, दो बार, तीन बार उसको अप्लाई करेंगे, पेपर्स देंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, तो वो कुल मिला के जो साल भर का टाइम होता है ना, वो एक्चुअल में उस फार्मूला और आपके बीच का जो रिलेशन है वो लर्निंग स्टेज शो करता है। मतलब मैं जैसे अगर बात करूं कि न्यूटन्स का जो तीनों नियम है, वो न्यूटन्स के तीनों नियम मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़े थे, 7th 8th क्लास में पढ़े थे पहली दफा। उसको प्रूफ भी करके देखा था 9th क्लास के अंदर। हम लोग के टाइम पे 9th क्लास के अंदर वो डेरिवेशन होता था, जिसमें आपको तीनों जो रूल्स थे, न्यूटन के तीनों लॉ थे ग्रेविटेशनल फोर्स के, वो सारे के सारे प्रूफ करके दिखाने पड़ते थे। पेपर में भी आता था, और पेपर में भी हम लिख के आ जाते थे। फिर नेक्स्ट बाद में जब JEE की तैयारी करी या कोई एंट्रेंस की तैयारी करी, तो भी हमने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा। फिर इंजीनियरिंग के टाइम पे नहीं पढ़ा, क्योंकि इंजीनियरिंग के टाइम पे वो चला गया था, और फिर सब्जेक्ट्स पढ़े अपने कंप्यूटर साइंस के और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या मैं वो न्यूटन्स का नियम भूला? अभी नहीं भूला, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। वो ऐसा है कि मैंने उसको ऐसा पढ़ लिया है कि आगे अभी मुझसे अगर कोई बोले कि आप इसको किसी बच्चे को पढ़ाना है, तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक आध बार अगर करना भी पड़ा तो रिकॉल करूंगा सिर्फ कि उसका डेरिवेशन कैसा था। अदरवाइज मैं डेरिवेशन देखते साथ ही मेरे ब्रेन का जो न्यूरॉन है ना, वो मुझे बताएगा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी इसका लर्निंग यूनिट है। अगर मुझसे कोई बोले कि साहब रेफ्रिजरेशन के अंदर जो आपने तो रेफ्रिजरेशन मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो जिस चीज की लर्निंग नहीं हुई उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो लर्निंग किसी भी प्रकार की होती है तो वो एक बार करी जाती है, और उसको रिपीटेडली 3 4 बार अप्लाई किया जाता है कहीं ना कहीं, तो वो आपके ब्रेन में जगह बना लेती है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जो लर्निंग है वो हमारे इस पूरे AI सिस्टम के अंदर, हम जब किसी सिस्टम पे काम करेंगे, तो उसके बाद एक बार उसको अगर लर्निंग दे दी, तो वो लर्न कर ले, वो खुद से सीख ले, वो बार बार उसके लिए आपको पूछे ना। और सिस्टम को लर्न करने का मतलब ये है कि उसकी ट्रेनिंग बार बार हो। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है ना। एक अगर कोई अगर फुटबॉलर है और वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो ट्रेनिंग करने के टाइम पे वो फुटबॉल नहीं खेलता, वो एक्चुअल में उसकी जो क्रॉसफिट ट्रेनिंग्स होती हैं, या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी एजिलिटी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वो करता है। वो ट्रेनिंग का इस्तेमाल, वो टेक्निक्स का इस्तेमाल वो अपने गेम में करेगा। वो जो फाइनल गेम खेलेगा, मान लीजिए कहीं इस्तेमाल सही करा तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बन सकता है, और नहीं करा तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा फुटबॉलर नहीं है, वो गेम हार जाएगा। जब वो गेम हार जाएगा तो वो फिर से जाएगा ट्रेनिंग पे, और फिर से उन गलतियों पे काम करेगा जो उसने उस मैच के अंदर की होंगी। मतलब फेलियर्स होते हैं, लेकिन फेलियर से हम सीखते हैं। तो सीखने को ही हम ट्रेनिंग कहते हैं, कि हम ट्रेन करते हैं अपने आप को उस पर्टिकुलर आउटपुट तक पहुंचने के लिए। ये इंट्रोडक्शन टू लर्निंग था, और ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियोस के अंदर आप देखेंगे कि कितने कितने तरह की होती है और हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच।